In this video, we will discuss computer generations. तो कंप्यूटर जनरेशन जो है इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जैसे 1942 से 1955 है, तो इससे पहले के जो कंप्यूटर थे, जैसे मैंने आपको बताया, पास्कल ने एक मशीन बनाई जो ऐड कर दी थी, उसको रखा नहीं गया इसमें क्योंकि वो रियल कंप्यूटर नहीं थे। और लेबनीज ने एक मशीन बनाई जो मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, और उसके बाद एक मशीन बनाई गई यूएसए में, और ये इन सबको इसमें यूज रखा नहीं गया जनरेशन में, क्योंकि रियल में ये कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर के पार्ट कंप्यूटर नहीं थे ये, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जनरेशन में क्या रखा गया 1942 में से लेकर 1955 के जो गैप है, इसको रेंज है, इसको कहा जाता है इसका कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन। अब ऐसा क्यों इसको फर्स्ट कहा गया, इसको सेकंड? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, यानी यहाँ पे जो चेंज देख रहे हैं आप इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, इसलिए इसको जनरेशन ही चेंज कर दिया। जैसे आप देखते हैं 2G 3G 4G, तो ये ऐसी थोड़ी ना नाम रख देते हैं, वो चेक करते हैं कितना गैप आया है, कितना चेंजेस आया है। इसमें क्या चेंजेस आया, देखिए जब फर्स्ट जनरेशन था तो उसमें क्या करते थे, डेटा को स्टोर करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, यानी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी होती थी, पंच कार्ड होते थे जो हमने पढ़े थे पीछे। ये सेकेंडरी स्टोर के लिए इतना ये बड़ी बड़ी जो डिवाइस है यूज किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स होती, बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, इनके साइज बहुत बड़े बड़े होते थे। ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर? ओके। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज के रूप तरीके से यूज होते थे, यानी हार्डवेयर में। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर में है वो मशीन असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्राम कंसेप्ट यूज होते थे, जो प्रोग्राम हम पहले से बना के रखते थे, और साइंटिफिक एप्लीकेशन यूज होना शुरू हो गई थी। ठीक है। yes, okay? इसके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव है वो ये है, जो हमने पढ़े थे ना, वो इस कैटेगरी में yes, आते हैं, sir, अभी जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना। yes, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, बल्कि इन साइज, यानी बहुत बड़े बड़े साइज में थे ये, बल्कि थे, बल्कि कहते बहुत बड़े। हाईली अनरिलायबल, यानी इसमें जो है गलती के चांस बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है। कहीं जरा सी गड़बड़ी, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब लगाई, वैक्यूम ट्यूब में जरा सी फॉल्ट है तो सब गड़बड़ हो जाता था। और जो है लिमिटेड यूज होता था, यानी बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली था, और लिमिटेड कमर्शियल यूज होता था। क्योंकि जैसे कि हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर जो है इसकी कीमत 50 गुनी 100 गुनी होती तो हम यूज करते, नहीं करते। तो इसी तरीके से वो बहुत कॉस्टली था, और इसलिए उसका लिमिटेड कमर्शियल यूज होता था, बहुत कम। ठीक है। yes, डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन होता था, यानी बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट। जैसे कि अगर कोई मशीन है एक कमरे के बराबर में आएगी और उसको उठा के लाना, उसको यूज करना, ये सब बहुत मुश्किल था। तो डिफिकल्ट इन यूज है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। बल्कि था, 2-3 याद होने चाहिए, जरूरी नहीं कि सारे। और लिमिटेड था, कॉस्टली था, और इसलिए जाहिर सी बात है कॉस्टली था, और बड़े बड़े उसके जो है इसमें यूज होते थे। डिफिकल्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन था और डिफिकल्ट टू यूज था। इसके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो ये है, इसमें 1-2 याद होने चाहिए आपको, एनिएक, एडवेक, एटसेट। ठीक है, यूनिवेक। yes, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। तो मैं समझता हूँ फर्स्ट जनरेशन आपको क्लियर हुआ क्या है फर्स्ट जनरेशन। ओके। yes sir yes, ठीक है। इसका टाइमिंग 942 से 1955। ठीक है। 1942 से, ये याद रखना है आपको, 1955, 1942 से 1955 इसकी टाइमिंग। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ आपको याद हो गया होगा लिखने लायक, कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज करते थे। ओके। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसी साल से ही, 1955 से हो गया था, और ये 1964 तक इसको माना गया। ठीक है। अब जी, ठीक है ना। जैसे 1964 तक क्यों है, क्योंकि उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसलिए उसको जनरेशन को चेंज कर दिया गया उसका नाम। ठीक है ना। तो इसमें यूज करते थे yes sir ट्यूब की जगह, इसमें ट्रांजिस्टर यूज करते थे, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी और मैग्नेटिक टेप्स यूज करने लगे थे हम। ठीक है ना। मैग्नेटिक टेस्ट और डिस्क यूज भी करने लगे थे इसी में, जो अलग टाइप की डिस्क होती थी वो। लेकिन ये सब हट गया था, ये बहुत महंगा था, और ये बहुत कॉस्टली, और ये बहुत बल्कि था साइज में। और इसमें जो सॉफ्टवेयर थे, इसमें कुछ चेंजेस आए, जैसे यहाँ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम करने लगे, यानी अलग अलग बैच बनाते थे
हम अपने प्रोग्राम्स के किस तरीके से उसको रन कराना है, और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग यूज कर लें। अब हाई लेवल लो लेवल क्या होती है ये आप आगे पढ़ोगे, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना, अभी हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन में है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग यस सर। यूज करने लगे, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल यूज एप्लीकेशन इसके होने लगे। इसमें मोस्टली साइंटिफिक होते थे, यानी कि जो इसका यूज करते थे ना साइंटिस्ट टाइप के लोग ही कर पाते थे उस टाइम, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल के लिए कम था, लेकिन इसमें कॉमर्शियल के लिए ज्यादा ऐड हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा यस। देखो डिफिकल्ट कॉमर्शियल यूज था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल के लिए ज्यादा यूज होने लगा। इसमें क्या, ये फास्टर था, फास्टर का मतलब उससे फास्ट था, हालांकि ये आपके कंपेयर में बहुत स्लो है लेकिन उससे फास्ट है। स्मॉलर है यानी उससे स्मॉलर है, मोर रिलेबल है, थोड़ा एरर के चांस कम है, एंड इजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस, पहले वाले से इजी, यानी कि कोई ये जो पॉइंट है ना एक बार याद हो जाएंगे एक ही बार में, यानी उससे कंपेयर कीजिए, उससे फास्ट है, उससे छोटा है साइज में, उससे यहाँ क्योंकि यहाँ लिखा है अनरिलेबल है तो उससे ज्यादा रिलेबल हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है लिमिटेड कॉमर्शियल है तो उससे ज्यादा कॉमर्शियल हो, मतलब इसका रिवर्स है। जैसे डिफिकल्ट टू यूज है तो यहाँ पर है यानी ये लेस डिफिकल्ट टू यूज, लेस डिफिकल्ट टू यूज है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है लेकिन इससे लेस है। ये कॉस्टली था, ये कॉस्टली है लेकिन इससे कम है, तो कॉस्टली तो रहेगा लेकिन इससे कम है, ठीक है। ओके, तो इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, हनीबेल, आईबीएम, आईबीएम ये कंपनी का नाम है, इन्होंने जो इनकी कंपनी के जो थे डिवाइस वो सीडीसी, और ये भी कंपनी का नाम है यूनिवेक एलआरसी, यानी ये इसके इसकी वर्जन था ये, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन है, इसमें क्या क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप यूज किए गए, ट्रांजिस्टर यूज किए गए स्टोरेज के लिए, और इसमें सॉफ्टवेयर में क्या चेंज हुआ, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हुई, और ठीक है, ओके चलिए।